स्लाइड में आपके सामने शो ऑफ कर रहा हूँ। ओके, उम्मीद है कि आपके सामने स्लाइड जो है वो अपीयर होगी। ओके, इसमें ये लेक्चर तो कल हम लोगों ने डिस्कस किया, बस 2-3 मिनट के लिए इसको थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। डॉब्रिनर्स क्लासिफिकेशन। बेटा इस क्लासिफिकेशन में जॉन डॉब्रिनर ने 3 एलिमेंट्स को, जो कि केमिकली प्रॉपर्टीज के लिहाज से बहुत ही क्लोज थे, उनको एक साथ एक ग्रुप में रखा, जिस ग्रुप को उन्होंने नाम दिया ट्राई 8 का। उन्होंने इस ग्रुप के अंदर जो एलिमेंट्स थे उनको असेंडिंग ऑर्डर में एटॉमिक मासेस के लिहाज से अरेंज किया, और उन्होंने अपनी स्टेटमेंट ये दी कि सेंट्रल एलिमेंट का जो एटॉमिक मास होगा वो बाकी दोनों एलिमेंट्स के एटॉमिक मास के मीन के इक्वल होगा। सेकंड स्टेटमेंट आपके पास थी न्यूलैंड की, या सेकंड क्लासिफिकेशन थी न्यूलैंड की, न्यूलैंड्स क्लासिफिकेशन, जिसमें उन्होंने 16 एलिमेंट्स को असेंडिंग ऑर्डर में एटॉमिक वेट्स के लिहाज से अरेंज किया इस तरीके से। और उन्होंने अपनी स्टेटमेंट दी कि किसी भी एलिमेंट को अगर हम 1 कंसीडर कर लें और वहां से हम काउंटिंग स्टार्ट करें, तो उस एलिमेंट के लिहाज से जो उसका 8वां यानी कि 8th एलिमेंट होगा, यानी कि ऑक्टा होगा, 8th एलिमेंट होगा, उनकी प्रॉपर्टीज आपस में मैच कर जाएंगी, फिजिकल भी और केमिकल। ये सिंपल से इनकी स्टेटमेंट्स थे। बस आपने इनकी स्टेटमेंट को फॉलो करना है, दोनों की लॉ की स्टेटमेंट आपने याद करनी है अच्छी तरीके से, और आपको पता होना चाहिए कि ट्राई 8 को ट्राई 8 क्यों कहते हैं और ऑक्टेव रूल को ऑक्टा रूल या ऑक्टेव रूल क्यों बोला जाता है। इसके साथ साथ न्यूलैंड के अंदर आपने एक डेफिनेशन पढ़ी थी पीरियोडिसिटी की, ये डेफिनेशन कभी कभी आ जाती है, तो प्लीज इसको जरा कर लीजिएगा कि रिपीटेशन ऑफ द केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज एट रेगुलर इंटरवल इज कॉल्ड पीरियोडिसिटी। ठीक, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में या किसी भी किस्म के पीरियोडिक टेबल में बार बार फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज का रिपीट होना एक मखसूस किस्म के इंटरवल टाइम के बाद, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पीरियोडिसिटी बोलते हैं। ये टर्म अक्सर एग्जाम्स में आ जाती है, तो इसको जरा आप लाजमी तौर पर देख लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आज का है, वह है बेटा मैंडलीव्स क्लासिफिकेशन या मैंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, जो कि अक्सर नाम ये आपने सुना हुआ है। अब इसके बारे में आप देख लीजिए। मैंडलीफ ने भी डॉब्रीनर और न्यूलैंड की तरह एलिमेंट्स को जो अरेंज किया था वो इंक्रीजिंग द एटॉमिक मासेस के लिहाज से उसको बाकायदा उसने अरेंज किया था। उन्होंने बाकायदा ये ऑब्जर्व किया था कि बहुत सारी एलिमेंट्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज या केमिकल प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो कि बार बार अपने आप को कर रही हैं, रिपीट कर रही हैं इक्वल इंटरवल्स के बाद, मतलब उनमें पीरियोडिसिटी की प्रॉपर्टी जो है वो प्रेजेंट है। मैनलीफ ने अपनी क्लासिफिकेशन की हेल्प से जो टेबल अरेंज किया उसको उसी के नाम से नाम रखा गया, मैनलीफ पीरियोडिक टेबल। इस टेबल में ख़ास तौर पर यह बात इम्पॉर्टेंट थी कि बाकायदा इसमें फर्स्ट टाइम कुछ वर्टिकल कॉलम्स बनाए गए और कुछ हॉरिजेंटल लाइंस या रॉज बनाई गई, जैसा कि हम मॉडर्न में भी पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन ये मॉडर्न से थोड़ा सा मुख्तलिफ था कि इसमें जो वर्टिकल कॉलम थे, मतलब वर्टिकल कॉलम से मतलब जो ग्रुप थे वो 8 थे, जबकि आजकल हम मॉडर्न में पढ़ते हैं कि 16 ग्रुप्स हैं। ठीक है, तो मैनलीफ ने जो अपने टेबल में ग्रुप बनाए वो 8 थे, और जो हॉरिजेंटल रॉज हैं या पीरियड्स जो थे वो हैं 12। वो 12 पीरियड्स थे उसके पास। लेकिन हम मॉडर्न में पढ़ते हैं कि हमारे पास जो पीरियड्स हैं उनकी क्वांटिटी 7। तो ये दोनों के ये दरमियान जो डिफरेंस है ये लाजमी याद रखिएगा, ये एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं। मैं रिपीट कर देता हूँ बेटा, मॉडर्न टेबल जो हम पढ़ चुके हैं उसमें 16 ग्रुप्स हैं और 7 पीरियड्स हैं, जबकि जो मैनलीफ ने टेबल बनाया था उसमें 8 वर्टिकल कॉलम मतलब 8 ग्रुप थे और 12 हॉरिजेंटल लाइंस थी या रॉस थी, जिसको उन्होंने पीरियड्स का नाम दिया। इसकी स्टेटमेंट बड़ी सिंपल सी थी। इसने कहा था कि इसने जो पीरियोडिसिटी की जो डेफिनेशन थी उसी को उसने अपनी स्टेटमेंट में कन्वर्ट किया कि द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट्स। यहाँ पर पीरियोडिक फंक्शन का मतलब होगा पीरियोडिसिटी, पीरियोडिक फंक्शन का मतलब होगा कि जो एलिमेंट्स हैं उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज बार बार अपने आप को क्या कर रही हैं, रिपीट कर रही हैं। ठीक है, और वो जो रिपीटेशन हो रही है वो डिपेंड कर रही है उसके एटॉमिक वेट्स पर डिपेंड कर रही है। मैं रिपीट कर देता हूँ, मैनलीफ ने उस वक्त तक के जितने भी डिस्कवर्ड एलिमेंट्स थे उन सबको जिस टेबल में उन्होंने रखा उस टेबल को उन्होंने नाम दिया मैनलीफ पीरियोडिक टेबल का। ठीक है, और उसके ऊपर बाकायदा की स्टेटमेंट उन्होंने डिलीवर की
उन्होंने स्टेटमेंट ये कहा दी कि जितनी भी एलिमेंट्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो उनके एटॉमिक वेट्स के पीरियोडिक फंक्शन होती हैं। यानी अगर हम एलिमेंट्स को एटॉमिक वेट्स के लिहाज से अरेंज करें तो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज बार बार अपने आप को रिपीट करेंगी। ये थे इसकी स्टेटमेंट सिंपल। अब इसके कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में हम बात करते हैं। इसके एडवांटेजेस पहले बात कर लेते हैं कि इसके जो मतलब के अच्छे पॉइंट्स थे जिन्होंने आगे चलकर हमें हेल्प किया वो काफ़ी ज़्यादा थे, लेकिन बहरहाल ये 4 पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट हम काउंट करते हैं। पहला पॉइंट सिंपल ये कि ये पहला टेबल था जिसमें बाकायदा ग्रुप और पीरियड का बाकायदा वर्ड यूज़ किया गया और बाकायदा ग्रुप और पीरियड को मैन्युफैक्चर या बनाया गया। बाकायदा बताया गया कि जो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं उसको ग्रुप बोला जाता है और जो हॉरिजेंटल लाइंस होती हैं उसको पीरियड्स बोला जाता है। कितने ग्रुप हैं, कितने पीरियड हैं, तो इसके लिहाज से ये जो पीरियोडिक टेबल था या क्लासिफिकेशन थी वो बहुत इंपॉर्टेंट थी। आने वाले दिनों में दूसरी क्लासिफिकेशन की बेस प्रोवाइड की थी इस क्लासिफिकेशन ने। तो इसने जो पहला पॉइंट आपके पास है वो ये कि इट हेल्प इन द सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ एलिमेंट, कि ये इस क्लासिफिकेशन के जरिए हम एलिमेंट्स की सिस्टमेटिक स्टडी करते हैं। अब ये सिस्टमेटिक स्टडी कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, मतलब सिंपल आप लैंग्वेज में इस तरह समझ लीजिए कि आपने अभी मॉडर्न टेबल पढ़ा जिसमें आपने देखा कि एक ही ग्रुप के अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स को हम प्लेस करते हैं। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं, फर्स्ट ग्रुप की एग्जांपल ले लेते हैं कि उसमें हम टॉप के ऊपर हाइड्रोजन रखते हैं, फिर लिथियम है, सोडियम है, पोटाशियम है, रुबीडियम है, सीजियम है, फ्रेंशियम है। इस तरह हम सीक्वेंस में बहुत सारे एलिमेंट्स को एक ही ग्रुप में रखते हैं। तो सिस्टमेटिक स्टडी का मतलब ये होता है कि अगर हमें एक एलिमेंट की प्रॉपर्टीज का पता चल जाए, उस ग्रुप के किसी एक एलिमेंट की प्रॉपर्टीज का पता चल जाए, जैसे फर्स्ट ग्रुप की अगर हमें लिथियम की प्रॉपर्टीज पता लग जाए कि लिथियम एक मेटल है, लिथियम के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, लिथियम की वैलेंसी +1 होती है, लिथियम इलेक्ट्रॉन को लॉस करके पॉजिटिव आयन बनाता है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज लिथियम की हैं, लेकिन अगर हमें लिथियम का पता लग जाएगा तो लिथियम के नीचे जो सोडियम है और सोडियम के नीचे जो पोटाशियम है, तो उनकी प्रॉपर्टीज भी यही होंगी। इस चीज को बोलते हैं सिस्टमेटिक स्टडी, कि हमें अगर एक के बारे में इंफॉर्मेशन पता लग जाए तो बाकी की इंफॉर्मेशन भी तकरीबन वैसी ही होंगी। ज्यादातर प्रॉपर्टीज सिमिलर होंगी, कुछ प्रॉपर्टीज क्या होंगी वो चेंज होंगी। तो इसको बोलते हैं सिस्टमेटिक स्टडी। नंबर नेक्स्ट, द ग्रुप नंबर ऑफ एनिमल एलिमेंट्स इंडिकेट द हाईएस्ट वैलेंस स्टेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, कि जो भी एलिमेंट जिस ग्रुप के अंदर प्रेजेंट होगा, जो भी एलिमेंट जिस ग्रुप के अंदर प्रेजेंट होगा, जो ग्रुप का नंबर होगा वही उस एलिमेंट की वैलेंसी को शो करेगा या वैलेंस स्टेट को शो करेगा। जैसे एग्जांपल, फिर मैं वही एग्जांपल देता हूँ आपको लिथियम की। लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, ये तीनों एलिमेंट जो है वो फर्स्ट ग्रुप से हैं। तो फर्स्ट एक ग्रुप से हैं, तो इसकी जो फर्स्ट एक ग्रुप का जो नाम है, क्योंकि वो 1 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इन एलिमेंट्स के आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होगा और वही उसकी वैलेंसी काउंट होगी। अगर हम सेकेंड ग्रुप की एग्जांपल लें, सेकेंड ग्रुप के अंदर एलिमेंट्स आते हैं, जैसे एग्जांपल जैसे बेरिलियम आता है, तो बेरिलियम की जो वैलेंसी होगी वो +2 होगी, क्योंकि उसके जो ग्रुप नंबर है वो 2 है, तो उसकी वैलेंसी भी बेटा 2 होगी। इस तरीके से किसी भी ग्रुप का जो नंबर होता है वो नंबर उसके अंदर मौजूद एलिमेंट्स की वैलेंसी को या वैलेंस स्टेट को शो करता है। वैलेंस स्टेट का मतलब कि उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, उस बात को क्या करता है, वो शो ऑफ करता है। थर्ड वन पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है तीसरे वाला, लेफ्ट मैनी एम्प्टी स्पेसेस। कि अभी हम मॉडर्न में तो पढ़ते हैं ना कि सारे के सारे जितने भी बॉक्सेस हैं वो बिल्कुल कंप्लीटली फिल्ड हैं, सारे एलिमेंट्स उसमें प्लेस किए गए हैं बकायदा। लेकिन जो मैंडलीफ का टेबल था उसमें उन्होंने कुछ बॉक्सेस को या कुछ पॉइंट्स को खाली छोड़ दिया था। बाकी जगह पर एलिमेंट्स रखे थे लेकिन कुछ एलिमेंट्स की जगह को उन्होंने खाली छोड़ दिया। तो उनसे पूछा गया कि यहाँ पर आप एलिमेंट्स को क्यों नहीं रख रहे। तो उन्होंने कहा कि फ्यूचर में कुछ एलिमेंट्स ऐसे डिस्कवर होंगे इन फ्यूचर में, और वो एलिमेंट जो होंगे वो इस प्लेस पर रखे जाएंगे। और वाकई ऐसा हुआ, बाद में कुछ एलिमेंट जो है वो बाकायदा डिस्कवर हुए, जिनमें जैसे स्कैंडियम है, जर्मेनियम है, गैनियम है। ये कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे जो कि मेंडलीफ के बाद डिस्कवर हुए, मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल के बाद में डिस्कवर हुए, लेकिन उन्होंने इनकी जगह पहले से ही खाली छोड़ दी थी और बता दिया था कि कुछ एलिमेंट्स बाद में डिस्कवर होंगे जिनको इन प्लेसेस पे रखा जाएगा। और वाकई ऐसा हुआ कि उसी प्लेस पर उन एलिमेंट्स को रखा गया।
इसलिए ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज था कि इसने कुछ अननोन एलिमेंट्स की पहले से प्रोडक्शन की थी, पेशन गोई की थी कि ये एलिमेंट्स बाद में डिस्कवर होंगे। लास्ट वन, मैनलीफ अरेंजमेंट के जरिए उन्होंने हेल्प की करेक्ट द एटॉमिक मासेस ऑफ एलिमेंट्स। ये भी अच्छा पॉइंट है कि कुछ एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस पहले हम लोगों ने कैलकुलेट तो कर लिए थे, लेकिन कुछ एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस किसी हद तक गलत थे। इसलिए मैनलीफ के पीरियोडिक टेबल में जब उनको प्लेस किया गया तो उनके बाकायदा एलिमेंट के एटॉमिक मासेस को बाकायदा दोबारा से करेक्ट किया गया, सही किया गया, और सही करके उन एलिमेंट्स को यहाँ पर प्लेस किया गया। तो ये थे बेटा इसके चार एडवांटेजेस। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ एक दफ़ा कि मैनलीफ पीरियोडिक टेबल, ये जो हाईलाइट्स पॉइंट्स है ना, बस इसको देखिएगा कि मैनलीफ के जो आपके पास क्लासिफिकेशन है, उसका जो पहला मेन पॉइंट है वो ये था कि इस क्लासिफिकेशन ने हमें हेल्प प्रोवाइड की सिस्टमेटिक स्टडी में, कि एलिमेंट्स की हम सिस्टमेटिक स्टडी कर सकें प्रॉपर तरीके से। मैनलीफ के पीरियोडिक टेबल के अंदर जो ग्रुप का नंबर था, वही नंबर उसके अंदर प्रेजेंट एलिमेंट की वैलेंस स्टेट को शो करेगा। यानी कि उस एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो उस बात को शो ऑफ करेगा उस ग्रुप का जो हाईएस्ट नंबर होगा। बहुत सारी इसने वैकेंट स्पेसिस, खाली जगह छोड़ दी, एम्प्टी स्पेसिस को छोड़ा, जिसमें उन्होंने ये बताया कि यहाँ पर बाद में डिस्कवर्ड एलिमेंट्स को प्लेस किया जाएगा, जो कि वाकई ऐसा हुआ। कुछ एलिमेंट्स बाद में डिस्कवर हुए जिनको उन्हीं जगह पर रखा गया। लास्ट में कुछ एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस को बाकायदा करेक्ट किया गया और करेक्ट करके यहाँ पर रखा गया। डिसएडवांटेजेस बेशुमार थे इसके, बहुत सारे डिसएडवांटेज थे। इसी डिसएडवांटेजेस की वजह से ही बेटा इसको कैंसिल करके फिर इसकी जगह पर हमारे पास मॉडर्न टेबल जो है वो अराइज होता है। उनमें से चंद एक आपको मैंने बता दिए, वो जरा देख लीजिएगा कि ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू एटॉमिक मासेस वाज रिवर्स्ड इन सर्टेन केसेस। कि हालांकि इसने ये कहा था कि जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको एटॉमिक मासेस के लिहाज से सीक्वेंस वाइज रखा जाएगा, असेंडिंग ऑर्डर में रखा जाएगा। यानी जिसका एटॉमिक मास कम है उसको पहले रखा जाएगा, जिसका एटॉमिक मास ज़्यादा है उसको बाद में रखा जाएगा। लेकिन कुछ केसेस में ऐसा भी हुआ कि इसने अपनी सहूलत के लिए, अपनी स्टेटमेंट को फॉलो करने के की गर्ज से, इसने कुछ ऐसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक मासेस ज़्यादा था उसको पहले रखा, और जिसका कम था उसको बाकायदा बाद में रखा गया। Mendel's table does not give an idea about the structure of atom, कि इसके टेबल में एटम के स्ट्रक्चर के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई कि उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, कितने प्रोटॉन्स हैं, कितने न्यूट्रॉन्स हैं, न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन न्यूट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन किस तरह की होगी, वगैरह वगैरह। इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन इसने प्रोवाइड नहीं की। इसके अलावा पोजिशन ऑफ आइसोटोप्स के बारे में इसने कुछ नहीं बताया, कि जैसे हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं बेटा, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। इस तरह बहुत सारे एलिमेंट्स के बहुत सारे आइसोटोप्स होते हैं अलग अलग। तो उन आइसोटोप्स की इन्होंने पोजीशन के बारे में किसी किस्म की कोई इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड नहीं की। नेक्स्ट वन, चेंज इन द एटॉमिक मासेस ऑफ द टू सक्सेसिव एलिमेंट्स इज नॉट कांस्टेंट। के दो एलिमेंट्स के दरमियान जो एटॉमिक मासेस का डिफरेंस था, दो एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस के दरमियान जो एटॉमिक मासेस का डिफरेंस था वो कांस्टेंट नहीं था। किसी में डिफरेंस जो है वो 2 नंबर का आ रहा था, किसी में डिफरेंस 3 नंबर का आ रहा था, किसी में डिफरेंस 4 नंबर का आ रहा था। इस तरह डिफरेंस जो था वो अलग अलग आ रहा था, तो ये प्रॉब्लम था। इसके अलावा इसने पोजीशन ऑफ लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स को बिल्कुल मेंशन नहीं किया प्रॉपर तरीके से कि उसको कहाँ पर रखना चाहिए। उनको भी उन्होंने जो नॉर्मल एलिमेंट्स थे उनके साथ ही रख दिया गया। हालांकि अभी मॉडर्न टेबल में हम लैंथेनाइड्स को और एक्टिनाइड्स को बाकायदा बॉटम में रखते हैं, बिल्कुल नीचे की तरफ रखते हैं टेबल के। लेकिन इन्होंने लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स के अंदर जो एलिमेंट्स थे उनको एक साथ ही दूसरे एलिमेंट के साथ प्लेस करके रखा। तो ये कुछ इसके डिसएडवांटेजेस थे आपके मैंडलीफ ब्रॉडिक टेबल के। तो आमतौर पर इससे कभी कभार एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस जो हैं वो एग्जाम्स में आ जाते हैं, तो इसमें से कम से कम आप 3 3 4 4 जो एडवांटेजेस हैं वो याद कर लीजिएगा। यहाँ तक अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई भी पॉइंट अगर आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है एडवांटेजेस में या डिसएडवांटेजेस में, या किसी किस्म का भी और प्रॉब्लम, कोई टर्म आपको समझ में नहीं आ रही, तो प्लीज़ आप मुझसे कंसर्न कर सकते हैं। जी, क्वेश्चन कर सकते हैं बेटा आप। ओके,
जो नेक्स्ट हमारे पास अभी लास्ट टॉपिक हमारे पास है वो आपके पास है मॉडर्न प्रोडिक्ट टेबल। मॉडर्न प्रोडिक्ट टेबल, याद रखिएगा जितनी भी क्लासिफिकेशन या जितने भी टेबल या जितने भी लॉ अभी हम लोगों ने पढ़े हैं वो सब के सब डिपेंड करते हैं एटॉमिक वेट्स पर। यानी डॉबरीनर ने, ल्यूलैंड ने, लॉथरमेयर, मैंडलीफ और इससे आने वाले पहले साइंटिस्ट जितने भी थे उन सब ने एटॉमिक वेट्स को इम्पोर्टेंट माना एटॉमिक वेट्स को, और एटॉमिक वेट के लिहाज से ही उसने अरेंजमेंट की या सीक्वेंस की, क्योंकि उस वक्त तक एटॉमिक नंबर डिस्कवर ही नहीं हुआ था। फिर जब एटॉमिक नंबर डिस्कवर हुआ जो कि मोज़ले ने डिस्कवर किया था, फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 3 अगर आप देखें तो उसमें हम डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट्स करते थे। उसमें बाकायदा रोंजन रेज बाकायदा डिस्कवर हुई थी। रोंजन रेज जिसे हम लोग एक्स रेज भी बोलते हैं, वो बाकायदा डिस्कवर हुई थी। और रोंजन रेज के बाद वहाँ पर फिर मोज़ले ने उन एक्स रेज की प्रॉपर्टीज़ को दूसरी प्रॉपर्टीज से मैच किया था, और कुछ वहाँ पर नंबर्स को डिस्कवर किया था कि कोई पॉजिटिव चार्ज होता है न्यूक्लियस के अंदर जो कि इन प्रॉपर्टीज़ को चेंज करने का सबब बनता है। तो वहाँ से फिर एटॉमिक नंबर जो है वो डिस्कवर हुआ। तो मॉडर्न प्रोडिक्ट टेबल जो है वो अराइज होने की जो बेसिक वजह है कि वो कब अराइज हुआ, वो हुआ आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ एटॉमिक नंबर। ये वाला पॉइंट याद रखिएगा। ये डिस्कवरी कैसे हुई थी? ये मोज़ले एक साइंटिस्ट था जिन्होंने इस बात को बकायदा एक रिलेशनशिप डिलीवर किया था बिटवीन द प्रॉपर्टीज एंड एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट्स, कि एलिमेंट्स और एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर और उनकी प्रॉपर्टीज के दरमियान बकायदा एक रिलेशनशिप है, जिसकी बिहाफ पर उन्होंने ये टेबल जो है वो मैन्युफैक्चर किया। इसको बेस मानते हुए फिर बोहर, वार्नर और बोरे ये साइंटिस्ट थे जिन्होंने फिर मॉडर्न पीरियोडिक लॉ को डिलीवर किया। अब ये नाम याद रखिएगा बेटा सारे के सारे। मोज़ले का नाम इसलिए हम इम्पोर्टेंट लेते हैं क्योंकि इन्होंने एक रिलेशनशिप जो है वो डेवलप किया था। एटॉमिक नंबर को बकायदा इन्होंने पहले डिस्कवर किया और एटॉमिक नंबर और प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स के दरमियान में रिलेशनशिप को डिस्कवर किया कि जैसे जैसे एटॉमिक नंबर चेंज होता है एलिमेंट्स का, वैसे वैसे उनकी प्रॉपर्टीज भी चेंज होती हैं। इसलिए उन एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज हैं वो एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करती हैं, एटॉमिक मासेस पे डिपेंड नहीं करती। ये मोज़ले ने कहा। इसको बेस मानते हुए बोहर, वार्नर और बोरी की पूरी टीम थी जिन्होंने मिलकर फिर एक टेबल बनाया या एक लॉ डिलीवर किया जिसको हम बोलते हैं मॉडर्न प्रोडिक्ट टेबल और मॉडर्न प्रोडिक्ट लॉ। इस टेबल के अंदर जो आजकल हम पढ़ते हैं कि 7 जो हैं वो पीरियड्स होते हैं और 16 जो है बेटा इसमें ग्रुप्स हैं। इस टेबल को बोहर के टेबल के नाम के लिहाज से बोहर्स लॉन्ग फॉर्म ऑफ प्रोडिक्ट टेबल भी बोला जाता है। ये है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ का कुछ बैकग्राउंड जो कि आपको लाजमी 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 पता होना चाहिए। कि रिपीट कर देता हूँ बेटा कि मॉडर्न टेबल से पहले, डिस्कवरी ऑफ एटॉमिक नंबर से पहले जितने भी साइंटिस्ट आए थे, जो जो उन्होंने लॉ डिलीवर किए, किसी तरह के भी लॉ डिलीवर किए, वो सब के सब डिपेंड करते थे एटॉमिक वेट्स पर, यानी कि मास पे डिपेंड करते थे। एटॉमिक मास एटॉमिक वेट पे डिपेंड करते थे। एटॉमिक वेट के लिहाज से हम सारे एलिमेंट्स को अरेंज करते थे। लेकिन डिस्कवरी ऑफ एटॉमिक नंबर के बाद हमें ये पता चला कि एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो तो एटॉमिक वेट पे डिपेंड ही नहीं करती, वो तो डिपेंड करती हैं एटॉमिक नंबर पर, यानी उसके न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन्स होते हैं उस पर डिपेंड करती हैं। तो फिर बोहर, वार्नर और बोरे ने मिलकर एक टेबल, एक लॉ डिलीवर किया जिसको हम बोलते हैं मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। इस टेबल के अंदर 7 जो हैं वो पीरियड्स होते हैं और 16 जो हैं वो कॉलम्स होते हैं जिसको हम लोग ग्रुप बोलते हैं। अब इसकी जो स्टेटमेंट है बिल्कुल सेम स्टेटमेंट है जो कि मैंडलीफ की स्टेटमेंट है, जस्ट एक वर्ड उन्होंने सिर्फ चेंज किया है। बिल्कुल देखें स्टेटमेंट बिल्कुल सिमिलर है कि द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। बस यहाँ चेंज कर देंगे। एटॉमिक वेट की जगह पर आप लिख देंगे एटॉमिक नंबर्स लिख देंगे, बस ये चीज़ चेंज होगी, बाकी सबकी सब सेम रहेगी। यानी कि इस स्टेटमेंट का मतलब है कि किसी भी एलिमेंट की जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ उसके एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करती हैं, एटॉमिक वेट पे डिपेंड नहीं करती। यानी एटॉमिक नंबर की बिहाफ पर अगर एलिमेंट्स को हम अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर के अंदर, तो एक मकसूल इंटरवल ऑफ टाइम के बाद, एक मखसूस इंटरवल ऑफ टाइम के बाद वो प्रॉपर्टीज बार बार क्या करेगा, अपने आप को रिपीट करेगा। आखिर में जो इसका कंक्लूजन होता है कि इससे हमें क्या रिजल्ट बेसिकली मिलता है, तो वो यूँ समझ लीजिएगा इसका एडवांटेजेस की तरह ही ये शामिल है कि द मॉडर्न प्रोडिक्ट लॉ प्रोवाइडेड द लॉजिकल एंड साइंटिफिक ग्राउंड फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। कि मॉडर्न प्रोडिक्ट लॉ ने एक बाकायदा लॉजिक प्रोवाइड की
ठीक है ना, और एक साइंटिफिक ग्राउंड प्रोवाइड किया एलिमेंट्स की अरेंज करने के लिए। और वाकई ऐसा ही हुआ कि आज हम एलिमेंट्स को उसी लॉजिक के तहत और उसी साइंटिफिक ग्राउंड के ज़रिए हम प्रॉपर तरीके से अरेंज करते हैं, उसको ब्लॉक्स में, उसको ग्रुप में, उसको पीरियड्स में बहुत ही अच्छे तरीके से डिफाइन या डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। The modern periodic law also provides the justification for the correction the position of some elements, कि बाकायदा इसकी हेल्प से ही हम एलिमेंट्स की जो पोजीशंस हैं, जो कि मैलीफ नहीं बता पाया था कि इसको यहाँ पर क्यों रख रहे हैं, किस लिए रख रहे हैं, उनको बाकायदा मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल ने जस्टिफिकेशन करता है, बाकायदा लॉजिक प्रोवाइड करता है कि इन एलिमेंट्स को हम यहाँ पर क्यों रख रहे हैं और किस लिए रख रहे हैं। In modern periodic table, elements are arranged in the order of increasing the atomic number. Definitely, atomic number की बिहार पर हम सब elements को arrange करते हैं. The elements having the similar properties are repeated at the regular intervals. कि और जो भी उनकी properties हैं, वो regular interval के बाद क्या होती हैं, बार-बार अपने आप को repeat करते हैं. ये थे बेटा आपके पास कुछ laws. उसके बाद अब यहाँ पर आपके पास आएंगे कुछ इनके, मैंने यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चंस निकाले, ये 7 क्वेश्चंस हैं, ये अब आप देखिएगा, जो कि लिंक करते हैं, जो कि अभी आप लोगों ने पढ़े हैं, टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स पढ़ा था, उसके बाद आपने जितनी भी थ्योरीज पढ़ी हैं ये उनसे लिंक करते हैं। शुरू के जो 3 क्वेश्चंस हैं, ये तीनों क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर हैं, लेकिन ये अलग अलग ईयर्स में अलग अलग तरीके से आए, तो आपको इनको समझना है कि तीनों का मतलब तकरीबन सेम ही है, थोड़ा सा बस आंसर में हल्का फुल्का सा चेंज करना है आपने, बाकी सबकी लॉजिक जो है वो बिल्कुल सिमिलर है। जैसे What are the types of elements based on the electronic configuration in the periodic table? ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आपका जो सेकंड लास्ट लेक्चर था, कल के से पहले जो एक लेक्चर था हमारे पास, एक आज का लेक्चर है, एक परसों का, एक उससे जो पहले लेक्चर था हमारे पास, उसमें हम टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स को हम लोगों ने ये पूरा डिफाइन किया था, जिसमें आप लोगों ने नोबल गैसेस, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, एस ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, बी ब्लॉक एलिमेंट्स और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को डिस्कस किया था। तो वो जो पूरा टॉपिक है वो इस क्वेश्चन का आंसर है, क्योंकि इसमें आपसे कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बिहाफ पर एलिमेंट्स की टाइप्स बताइए। तो वो जो पूरा क्वेश्चन आपको बताया गया था वो इसके अंदर आपने इंक्लूड करना है, बिल्कुल सेम कॉपी करना है। अब इसी से लिंक करता हुआ एक क्वेश्चन है कि उस क्वेश्चन को ये थोड़ा सा चेंज किया इन्होंने, कि एक्सप्लेन हाउ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज डिवाइडेड इनटू ब्लॉक्स, आल्सो राइट जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ईच ब्लॉक, कि किस तरीके से उन्होंने उसको ब्लॉक में डिवाइड किया। डेफिनेटली ब्लॉक में डिवाइड करने की जो बेसिक वजह थी वो थी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बिहाफ पर ही उन्होंने उसको ब्लॉक में डिवाइड किया। 4 ब्लॉक्स हैं SPDF, उन सब की आपने जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, वो आपने यहाँ पर मेंशन करनी है। तीसरा क्वेश्चन भी इसी से मिलता जुलता है कि डिफाइन मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, ये जो भी आपने लास्ट में मॉडर्न पीरियोडिक लॉ पढ़ा है उसकी जस्ट सिर्फ स्टेटमेंट देनी है, खत्म, और कुछ नहीं देना, जस्ट स्टेटमेंट कि डिफाइन मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। आगे करना है कि डिस्कस द डिफरेंट ब्लॉक्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, कि आपने उसके बाद जितने भी उसके ब्लॉक्स थे उनको थोड़ा डिस्कस करना है। ब्लॉक्स कितने, वही 4 हैं बेटा, SPDF, उन सब के 2-2 3-3 पॉइंट्स आपने लिख देने हैं, कि किस ब्लॉक, हर ब्लॉक की डेफिनेशन लिख देनी है, उसमें कौन कौन से ग्रुप हैं वो लिख दीजिएगा, और उसमें कौन कौन सी वैलेंशियल कॉन्फ़िगरेशन होती है वो लिख दीजिएगा, जैसा बिल्कुल ऊपर वाले क्वेश्चन में आप लोग मेंशन करते हैं। तो तीनों का क्वेश्चन तकरीबन किस हद तक क्या है वो सिमिलर ही है। क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल चेंज है, कि स्टेट डॉर्विनर्स लॉ ऑफ ट्राइएट और न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। सिर्फ स्टेट देनी है, आपने स्टेटमेंट कर लीजिएगा, ज़रा एक एग्जाम्पल, वैसे तो यहाँ पर नहीं मांगा गया, लेकिन अगर स्टेटमेंट कहा जाए तो सिर्फ स्टेटमेंट देनी है, अगर कोई इन्होंने एग्जाम्पल मांगी हो तो साथ में फिर एक एक एग्जाम्पल भी याद कर लीजिएगा। ये हमने कल पढ़ा था, ड्रॉबिनर लॉ की आपने सिर्फ स्टेटमेंट देनी है, और वहाँ से न्यूलैंड लॉ की आपने स्टेटमेंट देनी है। नेक्स्ट वन है डिफाइन पीरियोडिसिटी, ये टर्म कल हमने इंट्रोड्यूस करवाई थी, तो आज मैंने लेक्चर को स्टार्ट करते हुए भी आपको बताया कि बेटा पीरियोडिसिटी की टर्म को लाजमी आपने देखना है। उसके बाद आपने 4 एडवांटेजेस और 4 डिफेक्ट आपने मैनलीफ पीरियोडिक टेबल के याद करने हैं, जो कि मैंने अभी आपको करवाए। 6 स्टेट मैनलीफ्स पीरियोडिक लॉ, आपने मैनलीफ का जो पीरियोडिक लॉ है उसको स्टेट करना है। व्हाई दिस लॉ वाज मॉडिफाइड, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, जरा गौर से देखिएगा, व्हाई दिस लॉ वाज मॉडिफाइड, कि इस लॉ को मॉडिफाई क्यों किया गया, कैसे नहीं किया गया, हाउ नहीं है, वाई लिखा हुआ है, वाई के कैसे किया गया इसको मतलब, ठीक है, या क्यों किया गया, व्हाई दिस लॉ वाज मॉडिफाइड। तो बेटा इसमें आपने यही लिखना है कि क्योंकि मैनलीफ पीरियोडिक टेबल में डिफेक्ट्स थे,
तो उन डिफेक्ट्स की बिहाफ पर आपने लिखना है कि इसको बाकायदा मॉडिफाइड किया गया। यानी कि पहले तो आपने इसकी स्टेटमेंट लिख देनी है, सिंपल जो स्टेटमेंट होगी, वाई दिस लॉ वाज मॉडिफाइड, जो आपके उसके डिफेक्ट्स थे, मतलब कि मैं आपको पीछे बैक पे ले जाता हूँ कि जो आपके पास ये डिफेक्ट्स थे, कि आपने कहना है कि इन डिफेक्ट्स की बिना पर या इन डिसएडवांटेजेस की बिहाफ पर मैंडलीफ प्रोडक्ट टेबल को या मैंडलीफ प्रोडक्ट लॉ को बाकायदा मॉडिफाइड किया गया है ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। ये जो रीजंस होंगे ये वाले, ये आप वहाँ पर मेंशन कर देंगे बस। यानी कि डिसएडवांटेजेस अलग से भी पूछ सकते हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन आपके पास इस तरीके से आता है कि वाई दिस लॉ वाज मॉडिफाइड, कि इसको लॉ को मॉडिफाई क्यों किया गया, तो फिर आप इसको आंसर में वो आप इसके डिफेक्ट्स लिख देंगे। अब ये जो लास्ट क्वेश्चन है कि स्टेट द मॉडर्न प्रोडक्ट लॉ, सिंपल मॉडर्न प्रोडक्ट लॉ को आपने स्टेट करना है। एक्सप्लेन हाउ इट रिमूव द डिफेक्ट्स ऑफ मैंडलीफ क्लासिफिकेशन। यहाँ पर आप क्वेश्चन बिल्कुल चेंज है। अब यहाँ लिखा हुआ है कि हाउ इट रिमूव, कि मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल ने किस तरीके से, मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल ने किस तरीके से मैंडलीफ क्लासिफिकेशन को मॉडिफाई किया। इसका आंसर बकायदा मैंने आपके सामने ये मेंशन किया हुआ है। इस ये अगर आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रहा होगा इंशाल्लाह, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें थोड़ी सी चेंजिंग की है मैंने, और चेंजिंग करके ही आपको ये बताया है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने मॉडर्न प्रोडक्ट लॉ की स्टेटमेंट देनी है, जो कि स्टेटमेंट बड़ी सिंपल सी है कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो एलिमेंट्स की होती हैं वो पीरियोडिक फंक्शन होती है उसके एटॉमिक नंबर्स के। उसके बाद आपने बताना है कि इसने किस तरह मेंडलीफ सिस्टम के जो डिफेक्ट्स हैं उसको दूर किया। उसका आपने कुछ इंट्रोडक्शन देना है इसका, जो कि आपको मॉडर्न टेबल में बताया भी गया था कि मोजले ने सबसे पहले ये इस बात को एक्सपोज किया कि जो एटॉमिक नंबर और किसी भी एलिमेंट के एटॉमिक नंबर और उसकी प्रॉपर्टीज़ के दरमियान में मखसूस किस्म का रिलेशनशिप होता है, उसको बेस मानते हुए बोहर, वार्नर और बोरी ने बाकायदा मॉडर्न टेबल को फॉलो किया। उसके बाद फिर ये जो डिफेक्ट्स थे आपके पास मॉडर्न टेबल, मैंडलीफ टेबल के, उसके अंदर ये 3 पॉइंट्स आपने मेनली मेंशन करने कि इनकी बिहाफ पर हम इसको रीअरेंज करते हैं। द मॉडर्न प्रोडक्ट लॉ provide the justification for the correcting the position of some elements which are wrongly placed in Mendeleev periodic table। कि बाकायदा इसकी बिहाफ पर ही हम ये देखते हैं कि मैंडलीफ periodic टेबल में जो एलिमेंट्स गलत जगह पर, गलत पोजीशन पे मेंशन थे, जस्ट लाइक जैसे लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड सीरीज वगैरह, उसको प्रॉपर जगह पर एक जगह पे रखा गया। द प्रॉब्लम ऑफ पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आइसोटोप की जो पोजीशन का प्रॉब्लम था, कि मैंडलीफ के ऊपर ये मतलब कि ब्लेम किया गया था कि मैंडलीफ ने आइसोटोप्स ऑफ एलिमेंट्स को अपने टेबल में जगह क्यों नहीं दी। आइसोटोप ऐसे एलिमेंट्स को बोलते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है और एटॉमिक मास चेंज होता है। जब हर एक आइसोटोप का एटॉमिक मास चेंज है, तो सारे के सारे आइसोटोप्स को मैंडलीफ ने अपने टेबल में क्यों नहीं रखा। तो मॉडर्न ने इस बात को वाजह किया कि आइसोटोप का एटॉमिक नंबर क्योंकि सेम होता है, इसलिए तमाम के तमाम आइसोटोप को रखना लाजमी नहीं है। सिर्फ उसका जो एक एलिमेंट है उसके अगर आइसोटोप को हम रख लेंगे या उसके एक एलिमेंट को हम रख देंगे, तो समझो कि हमने सारे आइसोटोप को उसी पोजीशन पर रखा। क्योंकि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो एटॉमिक नंबर के लिहाज से जो है वो अरेंज किया जाता है। सो इस पोजीशन को उन्होंने इस तरीके से अरेंज किया। प्रॉब्लम ऑफ द पोजीशन ऑफ लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स को उन्होंने बाकायदा रिजॉल्व किया और उसको बाकायदा प्लेस किया बॉटम के अंदर। इन तीनों पॉइंट्स को मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल ने रिमूव किया या क्लियर किया बिहाफ ऑफ द एटॉमिक नंबर। यानी कि ये सारे के सारे जो प्रॉब्लम्स थे वो दूर हुए सिर्फ इस वजह से क्योंकि हमने एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर की बिहाफ पर अरेंज किया, एटॉमिक मासेस या वेट के लिहाज से अरेंज नहीं किया। तो जो बेसिक रीज़न आता है इसका, या बेसिक जो पॉइंट है जो आपने याद रखना है कि किस बिहाफ पर या किस पॉइंट को सामने रखते हुए मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल ने मैंडलीफ की क्लासिफिकेशन को रिमूव किया या इम्प्रूव किया, तो वो है मेन पॉइंट एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर के बिहाफ पर ही सारी की सारी जो अरेंजमेंट है वो हुई है। तो बेटा ये थे आपके कुछ क्वेश्चंस जो कि आपको दिए गए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जो आपके सामने स्क्रीन आपको नज़र आ रही है इसकी, ठीक है। इसके अलावा जो आपके पास मैंने बैक साइड पे आपको जो क्वेश्चंस लिखवाए थे इससे पहले, ठीक है, वो भी ज़रा देख लीजिएगा एक दफ़ा, ये वाले सारे क्वेश्चंस, ठीक है, इसको भी एक नज़र देख लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो इनको आपने अच्छे तरीके से सॉल्ट आउट करना है। अब आप में से कोई भी स्टूडेंट चाहे तो मुझसे डिस्कस कर सकता है किसी भी मामले में, किसी भी चीज़ के बारे में, ठीक है। कोई क्रॉस क्वेश्चंस करना चाहे तो कर सकता है। ये चैप्टर आज हमारा इंशाल्लाह ताला वाइंड अप हो गया, ठीक है। बाकी जो आपके पास होगा